चलो आइए बेटा, हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। पहले मुझे बताओ, स्कैनर आज आ गया सबके पास? क्या बात है। अच्छा, स्कैनर के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ बाकी हैं या सारे हो गए थे कल? कुछ बाकी हैं। लाओ स्कैनर दो मुझे एक। आइए जी बेटा, पेज नंबर 89 पे अपन ने निकाल लिया। यस, इसमें टॉपिक नंबर 2 के क्वेश्चंस अपने को करने। अच्छा ये बताओ, टॉपिक नंबर 2 नहीं, टॉपिक नंबर 1 के बेटा कहां तक करवा चुका था मैं कल आपको? पेज नंबर 119 पर किया था अपन ने। 2016 में वाला क्वेश्चन करवा चुका। पेज नंबर 119 निकाल लो बेटा। जो जो सवाल होते जाएं उन पे टिक लगाते रहना, ठीक है? तो उससे अपने को पता रहेगा कौन कौन से सवाल हो गए, कौन कौन से बाकी हैं, ताकि अपना एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2016 में वाला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। आगे बढ़ते हैं, देखें टॉपिक नंबर 1 का और कोई सवाल है क्या? टॉपिक नंबर 1, यस मुझे मिल गया, और ये मुझे मिल गया 2017 नवंबर, पेज नंबर 128। सब अच्छे निकाल लो। टू 2017 नवंबर का क्वेश्चन है, और ये पेज नंबर 128 पर है। मैंने कल आप लोगों को बोला था स्कैनर में भी अपनी कॉपी का पेज नंबर डालते जाना, इससे आगे आप लोगों को बहुत जबरदस्त हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2017 नवंबर कहता है एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है? अच्छा सॉरी, ये वाला गलत पढ़ने लग गया, इधर है। ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वाई फॉर विच रॉ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड। तो आप समझ गए, केमिकल वाई तो अपना प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल एक्स हमारा रॉ मटेरियल है। द कंपनी प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्या है जानकारी? रॉ मटेरियल एक्स प्राइस है 380, अनलोडिंग के लगे 20 रुपए, फ्रेट इनवर्ड लगा 40 रुपए। तो आप मुझे बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारी 440 हो गई और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हमारी 300, और आपको मालूम है रॉ मटेरियल में रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही एनआरवी मानते हैं। तो एनआरवी कितनी है? 300। अब तुम मुझे बताओ 440 की कॉस्ट है और एनआरवी 300 है, तो विच एवर इज लेस, एनआरवी। लेकिन जब एनआरवी लेस होती है ना, तो डायरेक्टली एनआरवी पे वैल्यू नहीं करते। पहले अपने को चेक करना पड़ेगा क्या इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा में बिक पाएगा। चेक करेंगे। चलो, केमिकल वाई हमारा प्रोडक्ट है, इसमें मटेरियल कंज्यूम हुआ 440 का, और 440 कैसे आए पता चल गया? अभी अभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाली थी ना 440। डायरेक्ट लेबर 120 का है, वेरिएबल ओवरहेड 80 का है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख रुपए का है, नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 20,000 है। बेटा नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है, प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन नहीं है, तो अपन दोनों को क्या मानते हैं? बराबर। तो आप मुझे बताओ 4 लाख में अगर आप 20,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 20। अच्छा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट का है, केमिकल वाई का स्टॉक 2400 यूनिट का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड केमिकल वाई अकॉर्डिंग टू AS2। आपको AS2 के मुताबिक रॉ मटेरियल
और फिनिश गुड्स दोनों की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालकर बतानी है, ठीक है। यदि ए एनआरवी ऑफ केमिकल वाई इज 800, एनआरवी ऑफ केमिकल वाई इज 600, ठीक है। तब आप देखो अपन कैसे करेंगे। पहला अपन लेंगे केस 1, एनआरवी ऑफ केमिकल वाई इज ₹800। अगर केमिकल वाई की एनआरवी 800 रुपए है तो पहला मैं देखूंगा केमिकल वाई को, ठीक है। सबसे पहला आप देखो कॉस्ट पर यूनिट कितना। सबसे पहला देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनका है 440, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 120, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है 80, और बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितनी, सिंपल सर 4 लाख रुपए का खर्चा है और नॉर्मल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट है, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हो गया 20। तो बेटा सब कुछ जोड़ के बताओ केमिकल वाई की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 580, 660 आ रही है, ओके नो प्रॉब्लम, 660। और बेटा एनआरवी पर यूनिट कितनी आ रही है, 800। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट है 660 और एनआरवी पर यूनिट है 800, तो फिनिश गुड्स को कितने पर वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पर 660 पर। तो अपन वैल्यू करेंगे विच एवर इज लेस पर, दैट इज 660 पर यूनिट। बोलो बेटा समझ में आ रहा है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितना, बेटा देखो आपकी फिनिश गुड्स की नंबर ऑफ यूनिट है 2400 इंटू कॉस्ट पर यूनिट है 660, तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितनी हो गई, वैल्यू 2400 इंटू 660, 15,84,000 rupees. Is this okay? अच्छा, अब यहां पे आ जाओ रॉ मटेरियल एक्स पर। अब रॉ मटेरियल एक्स की वैल्यू की बात करें, बेटा कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 440, और एनआरवी पर यूनिट कितना है, 300। अब आप मुझे बताओ वैसे तो वैल्यूएशन होता है विच एवर इज लेस पर, लेकिन एनआरवी अगर कम हो तो हमें एक और जजमेंट लेना पड़ेगा। क्या बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा पैसे रियलाइज कर रहा है, तो फिर आप एनआरवी पे वैल्यू नहीं करोगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को कॉस्ट पर ही वैल्यू करोगे। नहीं आया समझ में? तो आपका जवाब क्या होगा, एज फिनिश गुड्स मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्स is expected to realize more than its cost, is expected to realize more than its cost. Therefore raw material inventory will be
valued at cost, that is rupees 440 per unit, rupees 440 per unit. Therefore value of raw material inventory is equals to क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स का इंटू 440, तो आ जाएगा 4,40,000 रुपीज. अब अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना चाहें, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही है? 15,84,000. और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 4,40,000. तो ये आ जाएगा 20,24,000. 20,24,000. बताओ पहले सवाल का जवाब समझ में आ रहा है? देखो मैंने बहुत डिटेल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया, कोई दिक्कत? बोलो बेटा. अब केस 2 है कि अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की एनआरवी 600 रुपए है तो आपका जवाब क्या होगा? तो अपन इसका जवाब कैसे देंगे? सेम. ठीक है, तो केस 2 हो जाएगा एनआरवी ऑफ केमिकल वाई इज ₹600. कर सकते हो ये वाला सवाल? पूरा डिट्टो सेम ही करना है, पर अब आपका जवाब बदल जाएंगे, वैल्यूज बदल जाएंगी अब आपकी. कर सकते हो? चलो बेटा बिल्कुल डिट्टो सेम करके बताना है. बस अब फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी लेनी है? 600. और बेटा क्योंकि फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम में बिक रहा है, इसलिए आपको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को भी एनआरवी पे वैल्यू करना पड़ेगा. तो बेटा बाकी लेबर क्या सेलिंग प्राइस पे हो सकती है? रॉ मटेरियल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे होती है क्या? ऊपर लिखा हुआ है रुपीस पर यूनिट.
बेटा आपने किया? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी 600 है तो कॉस्ट है 660, एनआरवी है 600, तो वैल्यू होगा विच एवर इज लेस, दैट इज 600। और बेटा 600 रुपए पर अगर अपन वैल्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14,40,000। तो आप मुझे बताओ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू 14,40,000 हो जाएगी? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब रॉ मटेरियल एक्स की बात करें तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि भैया क्योंकि फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पैसा रिकवर कर पा रहा है, फिनिश गुड्स मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड is expected to realize less than its cost, therefore raw material will be valued at NRV। तो अपने को रॉ मटेरियल को NRV पे वैल्यू करना पड़ेगा, और NRV क्या है? 300 पर यूनिट। बेटा आपको मालूम है ना, जब फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पैसे रियलाइज करता है तो अपन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को फिर किस पर वैल्यू करते हैं? एनआरवी पर। और एनआरवी कितनी है? 300। तो बेटा अगर एक यूनिट 300 का है तो 1000 यूनिट कितने के हो गए? 3 लाख रुपए के। ठीक है। अच्छा, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिनिश गुड्स की वैल्यू तो आ रही है 14,40,000, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 3 लाख, तो टोटल मिला के 17,40,000। खत्म। बोलो बेटा, जवाब देख लो पीछे। बेटा फर्स्ट केस में रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स की वैल्यू और रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो निकाल ली, सेकंड केस में निकाल दी, दोनों में करके बता दिया। देख लो बेटा, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक फिनिश गुड्स का 14,40,000 आ रहा है और 15,84,000 आ रहा है। रॉ मटेरियल का आ रहा है 440 और 3 लाख। बताओ पूरा मैच हो रहा है? कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। हो गया सबका कंप्लीट? बेटा सॉल्यूशन दिखाऊं क्या कॉपी करने के लिए? बेटा कॉपी करने के लिए सॉल्यूशन दिखाऊं या कर लिया सबने? चलो आगे देखो, टॉपिक नंबर 1 का क्वेश्चन कहां दिया हुआ है? पेज नंबर 138 पर। चलो बेटा पेज नंबर 138 पर आ जाओ। टू 2019 में का क्वेश्चन, आइए। टू 2019 पेज नंबर 138। सुनो, वुडन प्लाईवुड लिमिटेड हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5% इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आपको मालूम है ना, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी बचे हुए यूनिट्स में बांट देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 द कंपनी यूज 16,000 मीट्रिक टन्स ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग ₹190 पर यूनिट। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 950 मीट्रिक टन्स ऑफ वेस्टेज वॉज इन स्टॉक। अब बेटा वैसे 16,000 मीट्रिक टन का 5% के हिसाब से देखें तो 800 मीट्रिक टन का नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन हमारा एक्चुअल लॉस हो गया 950। तो आप मुझे बताओ, नॉर्मली लॉस होता है 800, अब की बार लॉस हो रहा है 950, तो क्या 150 का लॉस एबनॉर्मल है? यस। आगे, द अकाउंटेंट्स वांट्स टू नो हाउ दिस वेस्टेज इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स। कैसे करेंगे ट्रीट? पहला सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। दूसरा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के लिए बोले मतलब थियरी क्वेश्चन है, तो आप क्या जवाब दोगे? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी बचे हुए यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पी एंड एल में जाती है। तो ये तो जवाब सिंपल है। और पहला सवाल क्या है? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। पहला काम क्या है? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है।
अब आप मुझे बताओ 16,000 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल है, कॉस्ट है 190 पर यूनिट। क्या यही रॉ मटेरियल कॉस्ट है? लेकिन बेटा ये 16,000 मीट्रिक टन की कॉस्ट थी, पर हमें पता है इसमें से 5% मतलब 800 मीट्रिक टन का नॉर्मल लॉस है। तो क्या नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी बचे हुए यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? तो आप मुझे बताओ नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो बाकी बचे हुए 15,200 यूनिट्स में डिवाइड कर दो, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 200। तो हमारी कॉस्ट आ गई 200 पर मीट्रिक टन। देख लो 190 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को बाकी बचे हुए यूनिट में बांटा, तो बाकी बचे हुए यूनिट की कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, इसलिए देख लो 190 से बढ़कर 200 रुपए हो गई। अब आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस 150 मीट्रिक टन का है, बेटा एक्चुअल लॉस 950 का हुआ जबकि नॉर्मली 800 का ही होता है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 150 मीट्रिक टन इंटू 200 पर मीट्रिक टन की रेट है। तो बेटा ये बताओ क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट 30,000 रुपीज हो गई? अच्छा, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जवाब लिखो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस will be distributed, cost of normal loss will be distributed among remaining number of units and cost of abnormal loss will be charged from P&L account. Cost of abnormal loss will be charged from P&L account. ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया, खत्म काम। चलो अगला सवाल निकाल लो, पेज नंबर 141 पे 2019 नवंबर, पेज नंबर 141। अब आपको सवाल की शक्ल देखते ही याद आ जाएगा कि ये वाला सवाल हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। सवाल की शक्ल देखते ही याद आ गया, ये वाला सवाल ऑलरेडी 2 बार कर चुके, एक बार मॉड्यूल में किया था, एक बार स्कैनर में किया था। अब तो तुम्हें करना चाहिए, करोगे? चलो 2019 नवंबर का सवाल फटाफट से करके बताओ।
बोलो ना, डाउट कभी भी बेकार सा नहीं होता। हम्म। हाँ। गलत लिखा हुआ है, रुपीस का साइन नहीं होगा इसके आगे, मिस प्रिंटिंग है। और बोलो बेटा। बेटा 2019 नवंबर का क्वेश्चन हो गया? कितने लोगों ने कर दिया? हाथों पर करो। अच्छा, कुछ लोगों का भी बाकी है, कंप्लीट करो फटाफट। हाँ, तो यही तो प्रोविजन है एएस का। बताया तो था कि जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए तो भी आपको एएस का प्रोविजन लिखना है, और एएस का प्रोविजन लिखने के बाद आपको सोल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा प्रोविजन वगैरह सब लिखे, ठीक है, और वो लिखने के बाद में फिर उन्होंने सॉल्व किया है। तो इसमें जैसे 5 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर थियरी के हैं, 3 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। अगर आपने सीधे प्रैक्टिकल कर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर रह जाएंगे। सबसे पहला इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखना चाहो वो लिख दो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। पहले आपका ये किस बारे में, वैल्यूएशन के बारे में? क्या इसमें रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स तीनों हैं? तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे, पहले तो तीनों के वैल्यूएशन रूल लिख दो और उसके बाद में वैल्यू कर दो। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं, वैल्यूएशन का रूल। क्या यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करा रहा है क्या? नहीं, तो फिर उसके नियम क्यों लिखने हैं तुम्हें? जिस बारे में सवाल है उसके नियम लिखने हैं। मतलब तुम क्या लॉजिक लगा के सवाल को हल कर रहे हो, उसका जवाब तुमको यहां पे लिखना है, ठीक है? गॉट इट? अब जैसे अपन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन के नियम लिखो। यहां पे लिखो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। एनआरवी मीन्स दिस। WIP inventory is valued at cost and NRV whichever is less. NRV means this. Raw material will be valued at cost and NRV whichever is less. But if NRV is less than cost, then we will check whether finished goods made from this raw material is expected to be sold over its cost. If yes, then raw material inventory will be valued at cost, not at NRV. Otherwise, it will be valued at NRV. तो आपने पूरी बात लिख दी, अब सॉल्व करो, ठीक है? गॉट इट? बेटा अब मुझे लग रहा है लगभग सबका हो गया सॉल्व। सिर्फ 2 बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिनका नहीं हुआ। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, पर हो रहा है या मैं करके बताऊं? हो रहा है, करो। यू हैव 1 मोर मिनट, 1 मिनट ही और दूंगा बस, 60 सेकेंड्स। देखो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की कॉस्ट है 140 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 190। तो भाई साहब कॉस्ट ही कम है तो सीधे 140 पर वैल्यू होगी, बात ही खत्म हो गई। बेटा WIP इन्वेंट्री की बात करें तो बेटा अभी तक 310 रुपये हमारी कॉस्ट लगी है, पर इसे कंप्लीट करने में 50 रुपये और लगेंगे, ठीक है? सेलिंग प्राइस है हमारी 350 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, माइनस फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट है 50 रुपए, तो WIP की NRV हो गई 300। कॉस्ट है 310, NRV है 300, तो वैल्यू किस पर करेंगे? 300 पर। तो 650 यूनिट 300 पर वैल्यू करेंगे 1,95,000। बेटा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में देखो कॉस्ट है 360, NRV है 350, तो 350 पे वैल्यू करेंगे। बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं ना सवाल में, सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो वो भी घटाता, पर सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो 350 रुपए ही क्या है? NRV। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर जब अपन ने आपने ये बताया था कि एनआरवी अगर कम होती है कॉस्ट से तो फिर हम ये देखते हैं कि सेलिंग
प्राइस अगर हायर है कॉस्ट से तो फिर आप कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे। बिल्कुल। सर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमारी सेलिंग प्राइस 350 है और हमारी एनआरपी 300 आ रही है। और वो हमारी WIP के बारे में है बेटा, वो रूल WIP के मतलब वो रूल रॉ मटेरियल के बारे में था, WIP के बारे में थोड़ी था। ठीक है, वो जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है उसके वैल्यूएशन का रूल है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट के मुकाबले अगर एनआरवी कम है तो डायरेक्टली एनआरवी पे वैल्यू मत करो, पहले फिनिश गुड्स को देखो। तो वो नियम रॉ मटेरियल के बारे में है, WIP के बारे में नहीं है। ओके चलो अब एकदम सेम क्वेश्चन हम एक और करेंगे, डिट्टो सेम क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में फिर दोबारा आया। और कब आया? ये आया पेज नंबर 153 पर, निकाल लो। 2021 जनवरी 2021 जनवरी पेज नंबर 153। देखो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताऊं। टू 2021 जनवरी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये करके बताऊं। क्या बेटा? बेटा वो तो सेलिंग प्राइस में से फिनिश गुड्स पे लगता ना, बेचने का खर्चा कहाँ लगता है? ऑब्वियस सी बात है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, या आज आप लोगों को होमवर्क करके लाना है। कल मैं स्कैनर के आगे सवाल करवाऊंगा, और कल जो मैं सवाल करवाने वाला हूं ये सारे सवाल बहुत जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बहुत जोरदार वाले सवाल हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे कल। ठीक है? हाँ बेटा।